नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोद पामिस में पुनः एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और हम जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में यहाँ पे छिपी हुई है। ये एक महिला का हाथ है और इनके यदि आप देखेंगे तो दोनों ही हाथों पे मैंने मार्किंग करके रखी है। यहाँ पे हाईलाइट जो है एक आकृति स्पष्ट तौर पे बन रही है। ये मछली के जैसा अपीयरेंस दे रही है, मगर एग्जैक्टली 100% मछली तो नहीं है, बट जो भी ये शेप बन रहा है वो मछली से मिलता जुलता हुआ बन रहा है। इनके राइट हैंड में बन रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड में ये चीज़ नहीं है। राइट हैंड में निश्चित तौर पे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये इसको मैं एनलार्ज कर देता हूँ तो आपको दिखेगा ये यहाँ पे आ रहा है, ये रेखा इधर रुक गई है। ये इस प्रकार से कंटिन्यूएशन में आपकी भाग्य की रेखा है और ये थोड़ा सा गैप है, लेकिन फिर भी इसके जो परिणाम हैं या इसकी जो उपलब्धियां हैं वो काफ़ी हद तक हाथ में संभावनाओं को प्रभावित करने वाली है और जीवन में बहुत कुछ ही देने वाली है। हथेली का हिस्सा यदि आप देखेंगे तो हथेली काफ़ी बड़ी है और उंगलियां छोटी है। ऐसे व्यक्ति स्थिर दिमाग के होते हैं। ऑब्जर्वेशन की पावर, किसी भी चीज़ों को, परिस्थितियों को समझने की क्षमताएं इनके अंदर में काफ़ी अच्छी स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। प्रधानतः यदि देखेंगे तो सूर्य की उंगली यहाँ पे कंपैरेटिवली गुरु के उंगली के कंपैरिजन में ये थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, ऊपर की तरफ में जा रही है। हाथ थोड़ा पीछे की तरफ में झुका है, क्योंकि जो हाथ में बनी हुई रेखाएं हैं उनका अधिक से अधिक मेरे को यहाँ पे दिखाई दे सके, यह एक प्रयत्न है। हाथ में चूँकि राहु का ट्रायंगल बना हुआ है तो निश्चित तौर पे पैसा रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे इस प्रकार से कर्म की रेखा आपके चंद्र के क्षेत्र में से निकल के जा रही है। भाग्य की रेखा कहिए, कर्म की रेखा कहिए, शनि की रेखा कहिए, तो ऐसे व्यक्ति लोग जो होते हैं निश्चित तौर पे इनके जो संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उसमें जो पुरुष लोग होते हैं वह इनके लिए फ़ायदा कराने वाले होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी हृदय की रेखा, गुरु का पर्वत यहाँ तक फैलाव लिए हुए है और शनि की उंगली के लगभग आधा भाग लिया है। यहाँ पे शनि का पर्वत इधर में शिफ्टेड है, सूर्य का पर्वत और बुध का पर्वत एक मर्जिंग कॉम्बिनेशन बनाता हुआ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। शनि का पर्वत उभार तो अच्छा है, लेकिन घेरा हुआ एरिया थोड़ा छोटा है। इसके कारण में शनि जो है थोड़े देरी से रिजल्ट देते हैं, थोड़ा संघर्ष करवाते हैं, उसके बाद में निश्चित तौर पे देते हैं, रिजल्ट देते हैं। मगर कम्युनिकेशन की उंगली सीधी है और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो जिस प्रकार से अलग से खड़ी हुई है, अगर आप इनके दूसरे हाथ में भी देखने जाएंगे तो यही चीज़ इस जगह में भी आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है कि ये जो उंगली है ये यहाँ पे, इसको नीचे कर देता हूँ, ये उंगली जो है यहाँ पे निश्चित तौर पे आप यदि देखने को जाएंगे और ये इसके बीच में वी बन रहा है और ये वी काफ़ी बढ़ते हुए जा रहा है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आमतौर पे ये अपना खुद का काम करें, ये जो है यह जॉब भी करते हैं तो बिजनेस के जैसा सेल्स में करें, मार्केटिंग में करें, लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ में अच्छी संभावनाएं दिखाता है। सूर्य के उंगली के नीचे और बुध के जो है ये बुध की उंगली आ जाती है। ये सूर्य की उंगली के नीचे कुछ रेखाएं महत्वपूर्ण बनी हुई हैं, 3-4 रेखाएं ने मल्टीपल स्किल्स यहाँ पे निश्चित तौर पे हाथ में दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आप देखेंगे इस प्रकार से मस्तक की रेखा अच्छी रेखा है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। स्थान पे आके कुछ क्रॉस की यहाँ पे संभावनाएँ बन रही हैं और ये एक ही पॉइंट में से नहीं है, तो ये एक बीच में नक्षत्र कहिए, नक्षत्र पे जैसी फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है। तो नक्षत्र बीच में जिस प्रकार से बनता है तो ये फायदे कराने वाला स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है, इसमें कोई दो मत नहीं। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं ओल्डर एज में जाने के बाद में आती हुई दिखाई दे रही है। इसमें जो है ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ मल्टीपल रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पे बन रही हैं, तो दांत से जुड़ा हुआ या मुंह से जुड़े हुए तकलीफें हो सकती है। तो दांतों का अपना ध्यान रखें, मसूड़ों का ध्यान रखें, अदरवाइज उससे संबंधित परेशानियाँ जीवन में आती रहेंगी और इसका इफेक्ट जीवन में मिड एज के बाद में बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे चीज़ें यहाँ पे बढ़ती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। कर्म की रेखा काफ़ी अच्छी रेखा है, 45 की लगभग 42-43 की एज के आसपास का पीरियड, 38-39 के आसपास का पीरियड
50 के आसपास का पीरियड, 55 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे 56, 58 की एजेस में मल्टीपल एजेस, स्पेशली मेरे हिसाब से अगर आप देखने को जाएंगे तो लगभग 40 वर्ष की एज से लेके तो 55 वर्ष की एज में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मौके ऐसे आते हैं। और अलग अलग एज मैंने आपको बताई हुई। लगभग उन जब रनिंग ईयर्स में रहते हैं तो किसी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचें, क्योंकि बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे तो वो तकलीफ़ें दे सकता है, मुश्किलात की स्थितियां ला सकता है। अगर आप यदि कोई करना भी है तो जब तक की चीज़ों को 100% आप उसको वेरीफाई ना कर लेंगे तब तक उस चीज़ की तरफ में आप ना जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ बड़े फाइनेंशियल यदि निर्णय लेते हैं तो उसमें पैसा रुकने का या थोड़ा बहुत धोखा होने का या नुकसान होने का खतरा यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करेंगे जीवन में, तो जीवन में 22वां वर्ष, लगभग 27-28 का वर्ष, इस पीरियड में कुछ शुरुआती मौके ऐसे मिल रहे हैं जो आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे निश्चित तौर पे लगभग 15 वर्ष की आयु से लेके तो 25 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड काफ़ी अच्छा, यानी कि एजुकेशनल लेवल पे भी परफॉर्मेंस अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब जीवन रेखा पे कंसंट्रेट करेंगे। मल्टीपल रेखाएं हैं हाथ में, अगर आप देखेंगे कुछ आड़ी भी हैं, तो ये आपका लगभग जो है 35 के आसपास का पीरियड, ये लगभग 32 के आसपास का पीरियड, और इसके दरमियान में 33 के आसपास का पीरियड। 32 और 33 के पीरियड में कभी खुशी कभी गम, कोई अच्छी उपलब्धि, कोई अच्छी सफलता की संभावना बनेगी, तो साथ में कोई आपका टांग भी खींचेगा अपनों में से ही, या आपकी जानकारी में से, या आपका कॉम्पिटिटर आपकी टांग खींच के आपको पीछे लाने का प्रयत्न करेगा। यहाँ पे एक रेखा जिस प्रकार से बन रही है, और ये लगभग 36 के आसपास का पीरियड कह सकते हैं। इस पीरियड के दरमियान में आपको जो है थोड़ा सतर्क रहना है निश्चित तौर पे, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में कहिए या जीवन में कोई ना कोई बड़ी रुकावट आएगी जो दिल और दिमाग को आपके यहाँ पे झकझोर कर देने वाली है। हो सकता है किसी परिवार के व्यक्ति जो हैं उनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आए, कोई दुर्घटना हो, कोई बुरी खबर आए इस पीरियड में, जिससे आपके दिल और दिमाग के ऊपर में काफ़ी असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखने को जाएंगे लगभग 38 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे भी आप थोड़ा संभाल कर रहिए, इमोशनल सेटबैक होगा, लेकिन इससे कोई पैसे की हानि, नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 40 की एज, अगेन यहाँ पे कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, इमोशनल डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन इससे पैसे की नुकसान नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जीवन में बड़ी सफलता मेरे हिसाब से 25 के आसपास की एज, लगभग 42 से 43 के आसपास की एज प्रोफेशनल लाइफ में मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आपका ही कोई करीबी व्यक्ति, आपके परिवार का कोई व्यक्ति आपको हमेशा साथ दे के उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने में, आगे बढ़ने में मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जिस प्रकार की मंगल के क्षेत्र में रेखाएं बनी हैं और मल्टीपल रेखाएं इंडिकेट करती हैं कि परिवार के कई सदस्यों का साथ, स्पेशली पुरुष सदस्यों का साथ, यानी कि भाई हो, पिताजी हो, हस्बैंड हो, ये आपके लिए जो है आगे जाने वाले या आपको मदद करने वाले व्यक्तियों की लिस्ट में आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यह भी एज लगभग 45 या 46 के आसपास की एज, यहाँ पे कुछ संभावना बनती है। 50 की एज जो है ये आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपको मौका दे रही है। उसके बाद में लगभग 58 की एज, ये दो इंसिडेंट ऐसे हैं, ये वाली रेखाएं और ये वाली रेखा, ये आपके जीवन में बड़ा उपलब्धि प्राप्त कराएगी। लाइफ चेंजिंग कुछ ना कुछ घटनाएं जीवन में होती हैं, इस प्रकार से ये भी रेखा आती है। इसको यहाँ पे भी आप देखने को जाएंगे तो लगभग 62 या 63 के आसपास की एज, ओल्ड एज में जाके आपको फायदे मिल रहे हैं। और जीवन में हमेशा मल्टीपल रेखाएं ऊपर जा रही हैं। यहाँ पे परिवार के सदस्य, परिवार के व्यक्तियों के द्वारा 60 से लेके तो लगभग 72-73 की एज, 10-12 वर्ष का पीरियड ट्रायंगल बन रहा है। मल्टीपल रेखाएं काफ़ी हैं इनके हाथ में, और ये जिस प्रकार की रेखाएं और ऊपर जाती हुई रेखाएं हैं, डायगोनल है चाहे वर्टिकल है, ये निश्चित तौर पे फायदे करा रही है, पैसा इकट्ठा करवा रही है। और पैसा इकट्ठा कराने के साथ साथ में इनको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम या कई पॉकेट्स में पैसा, कई तरीके से पैसा दिला रही है। ये शनि के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो मल्टीपल रेखाएं हैं, सूर्य के क्षेत्र में भी कम से कम 3 से 4 रेखाएं हैं, और 55 के आगे का जीवन काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अच्छी सफलता है, लग्जूरियस लाइफ आगे ओल्डर एज में
मल्टीपल ये रेखा, ये वाली रेखा यहाँ पे, ये जिस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो रेखा है ये रेखा कुछ आ रही है, तो लीगलिटीज में थोड़ा संभाल के रहिएगा। दूरस्थ जगह में से जो है आपको जो है फायदे हो सकते हैं, बट ये जिस प्रकार की दो रेखाएं हैं चंद्र के क्षेत्र में थोड़ी आड़ी बन रही हैं, तो ये इमोशनल सेटबैक रुकावट को देती है, लेकिन दूरस्थ जगह में से पैसे प्राप्ति की भी संभावनाएं जीवन में निश्चित तौर पे बढ़ाती है। तो एक रेखा क्षेत्र, उनके मल्टीपल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, तो दोनों ही मल्टीपल इम्पैक्ट्स की संभावना होगी। क्योंकि देखिए हस्तरेखा हो, पामिस्ट्री कहिए, एस्ट्रोलॉजी कहिए, न्यूमरोलॉजी कोई भी, इसमें छाती ठोक के कहना मेरे हिसाब से तो भी बराबर नहीं है। ये मेरा अपना विचार है, इसमें मैं डिस्क्लेमर यूज़ करता हूँ, ये मेरा अपना अनुभव, ये मेरा अपना विचार है। अगर कोई छाती ठोक के कहता है तो वो संभावनाओं की जो इंटेंसिटी उसको देख के कहता है, लेकिन 100 में से 100% आज तक कोई भी चीज़ बनी नहीं है। इस मामले में भी मेरा यही मानना है। तो कोई यदि बोलता है कि ये छाती ठोक के ऐसी चीज़ होने जा रही है, तो मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं उस संभावनाओं को मानता हूँ, उसकी इंटेंसिटी को मानता हूँ। लेकिन जो भी है, आपका हाथ हो या आपके ग्रह तारे हो, क्योंकि हाथ में भी ग्रह तो होते ही हैं, वह ग्रह निश्चित तौर पे आपको जो है संभावनाएं दिखाते हैं, इंडिकेशन दिखाते हैं, एक रास्ता बताते हैं। उस रास्ते पे यदि आप बन के जाते हैं, बढ़ के जाते हैं, तो उस रास्ते पे चलने से आपको जीवन में आसानियाँ, उपलब्धियाँ प्राप्त करने में सुविधाएं हो सकती हैं। लेकिन मस्तिष्क दिया हुआ है तो आप निर्णय अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो हाथ की जो संभावना इंडिकेशंस हैं, उनके अगेंस्ट में अगर आप यदि अपने निर्णय लेके कार्य करने की तरफ में जाते हैं, तो फिर उसमें होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस भी के लिए भी जिम्मेदार आप स्वतः होते हैं। प्लस हो या माइनस हो, कर्म तो आपका होता है, लेकिन ईश्वर के द्वारा दिखाई हुई इन रेखाओं के जो डायरेक्शंस हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो ईश्वरीय सहायता या ईश्वरीय आशीर्वाद जो कि नेचुरली आपके हाथ में बना हुआ है, वो आपके फायदे कराएगा। लेकिन आप उसके अगेंस्ट में जाते हैं तो फिर क्या होता है कि तकलीफें भी आपको ही झेलने की संभावना यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अंगूठा मल्टीपल भागों में बटा हुआ है, और जो है मेन ये वाला पोर, जो मध्य का पोर, जो कॉन्फिडेंस को दिखाता है, आपकी लॉजिक्स को दिखाता है, ये सब चीज़ें जो हैं, तो आपका ये लॉजिकल क्षेत्र बहुत बड़ा, तो लॉजिकल टेक्निकली कीजिए। इसमें कई बार आपको कन्फ्यूजन आ रही देखा है, जब मल्टीपल होती है तो कई बार कन्फ्यूजन की स्थितियाँ बनती है, तो उस समय प्रैक्टिकल जो संभावनाएं होती हैं, प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस होते हैं, उसको मान के यदि आप निर्णय लेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर संभावनाएं, ज़्यादा बेहतर नतीजे दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड को भी हमको देखना जरूरी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में भी कुछ संभावनाएं होती हैं। लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो मल्टीपल रेखाएं इस प्रकार से है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ससुराल की तरफ से कोई ना कोई पैसा दिलाने वाली रेखा है। यहाँ पे भी वो चीज़ बनी, तो ससुराल के पक्ष से कुछ ना कुछ निश्चित तौर पे अपने जीवन में प्राप्तियाँ होंगी, फायदे होंगे, धन दौलत की संभावना ससुराल पक्ष से भी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। इधर में भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है, ओल्डर एज में जाने के बाद स्पेशली जो है एज का स्पैन मेरे हिसाब से लगभग 80 वर्ष के आसपास, 78 से 80 के आसपास के बीच का एज का स्पैन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जीवन रेखा ये पॉइंट तक आ रही है, तो ये 70 यहाँ तक में आ रहा है, तो ये लगभग 80 यहाँ पे जाता हुआ दिखा रहा है। 80 के आसपास का एज का स्पैन, राउंड अप में बात करूँगा तो 80 ±2 ईयर्स, ये आप मान के चलिए। बाकी इधर में भी देखेंगे तो मल्टीपल रेखाएं हैं। गुरु के रेखा यहाँ पे जा रही है, मछली के क्षेत्र की बजाय यहाँ पे एक चौरस की आकृति बन रही है, शनि के पर्वत के ऊपर में बन रही है, बहुत अच्छी बात है। लेफ्ट हैंड ये ईश्वरीय हाथ होता है, ईश्वर ने दिया हुआ हाथ होता है, और ईश्वर जो आपको देते हैं वो यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड में होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी रेखा है ऑन तो ये कभी भी बदलती नहीं है। राइट हैंड कर्म का हाथ होता है, कर्मशीलता होती है, जिसके कारण मुख्य रेखा, जीवन रेखा, मस्तक की रेखा, हार्ट लाइन, ये चेंज नहीं होती है। कर्म की रेखा में बदलाव आ सकते हैं, सपोर्टिंग लाइनें, ये जो छोटी छोटी लाइनें बनती हैं, ये आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, चेंज ला सकती हैं। इनकी इंटेंसिटी से आपके जीवन में होने वाले परिणाम बदल सकते हैं। कोई छोटी मोटी रेखा इनके सहयोग में आ सकती है, लुप्त हो सकती है, कभी फायदा करा देती है, कभी नुकसान कराने वाली होती है, तो रेखा के नेचर पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो ये जो है दिखाई दे रही है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो है, इसमें कहाँ चेंजेस हैं, कहाँ रेखाओं में परिवर्तन है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ से जा रही,
इधर में आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी मछली की आकृति जैसी नहीं बन रही कि यहाँ पे मछली की आकृति जैसी संभावना दिख रही है। मछली 100% नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट या उसका जो शेप है वो आपके जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आपको जीवन में वंस इन ए लाइफ टाइम कोई ना कोई उपलब्धि, तो ये यहाँ पे जो मैंने कहा 42-43 के आसपास की एज, लगभग 60-58 के आसपास की एज, ये दो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसी प्रकार से ये एक रेखा है जो लगभग 24 या 25 वर्ष, 23 या 24 की आयु के आसपास का पीरियड है, 24 के आसपास के आयु का पीरियड है, 23 कहना ज़्यादा ठीक होगा। इस पीरियड के दरमियान ये 3 लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आएगी और ये आपको जो है काफ़ी हद तक आगे जाने के लिए मदद करती हुई दिखाई दे रही है। अब कुछ मल्टीपल रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं ये आपके एम्प्लॉयमेंट से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। आप अपना खुद का काम करें तो आपको फ़ायदे की स्थितियाँ अवश्य तौर पे दिखा रही है। ये वाली भी रेखा यहाँ जा रही, इधर जा रही है। कानून के मामले में पालन करें, किसी भी देश के खास तौर पे फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जुड़े हुए जो क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ है, उसमें कहीं पे भी नियम कानून ना तोड़ें, अदरवाइज़ तकलीफ की संभावना होती है। यहाँ पे बहुत सारी आड़ी रेखाएं तो दिखाती हैं कि निश्चित तौर पे जीवन में जो है खास तौर पे पारिवारिक लेवल पे जो है, इवन वैवाहिक जीवन में भी शुरुआती दौर में कुछ अप्स एंड डाउन्स रहेंगे एक दो व्यक्तियों के साथ में, क्योंकि यहाँ पे डेंट बन रहा है, यहाँ पे भी डेंट बन रहा है, तो ये वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियाँ दे सा, कुछ कई बार जिन पे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखे हैं, जिन संबंधियों पे, जिन रिश्तेदारों पे आप अपना दाव भी चलते हैं, उनसे आपको कई बार निराशा मिलती है, विरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे लाइफ बढ़ते जाएगी, एज बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे विरोध का जो इंटेंसिटी वो कम होते हुए धीरे धीरे जाके मिड एज के बाद, यानी कि लगभग 40 की एज के बाद में आपके जीवन में ज़्यादा बेहतर स्थैर्य और पारिवारिक लोगों का साथ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अंगूठे की बात करूँ तो थोड़ा यहाँ पे पीछे की तरफ पे झुक रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है, जिद नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, समय के साथ साथ में फैसलों को रिव्यू करने की भी काबिलियत है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं। मल्टीपल रेक्टेंगल्स बने हैं, यहाँ पे कहीं ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे भी ये ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये मस्तक रेखा के ऊपर में बन रहा है, कहीं आपके कर्म की रेखा पे बन रहा है, तो ये आपको फ़ायदे करा रहे हैं। 50 से 60 के बीच का पीरियड, कई मौके आपको वहाँ पे सतर्क रहना है, तो कई मौक़ों पे आपको प्राप्तियाँ भी हो रही हैं, क्योंकि ये आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल की ऑलमोस्ट फॉर्मेशन हो जा रही है। तो कई जगह प्राप्तियाँ हैं, प्राप्तियाँ होती हैं तभी नुकसान का खतरा भी बढ़ता है कि अगर निर्णय कहीं गलत हो गया, इन्वेस्टमेंट कहीं गलत कर लिया या पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो वह भी एक नुकसान ही कहलाता है। हाथ में संभावनाएं काफ़ी हैं आगे बढ़ने की, आगे जाने की योग्यताएं भी काफ़ी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक परिपूर्ण हाथ है, एक परिपक्व हाथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मैं मानता हूँ कि ये अपने बलबूते पे आगे जाएंगे, अपने बलबूते पे काफ़ी चीज़ें अच्छी करेंगे और अच्छे निर्णय लेते हुए सफलता के उच्च शिखर के तरफ में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छे धनवान, अच्छे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का लाभ हमेशा लेते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।